अकाउंट्स का सेट 3 का लेक्चर 2 देख रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिए इधर। अकाउंट्स में 1 से लेके 14 तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सेट 3 का, और सेट 3 का 15 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। 15 और 17 दो क्वेश्चन बचा हुआ था जो हम आप लोग को बता देते हैं। 18 भी हो चुका था। तो 15 नंबर में डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए डेप्रीसिएशन का क्या क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए और इसको बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में 1/4/2016 को एक मशीन खरीदे 30,000 का, पहला मशीन। दूसरा मशीन खरीदे 1/7/2017 को 20,000 का, और सेल कर रहे हैं 1/4/2019 में बेच रहे हैं। जिस मशीन को 2016 में खरीदे थे यानी फर्स्ट मशीन को 23,500 में, और उसी दिन एक और नया मशीन खरीद रहे हैं, थर्ड मशीन 1/4/2019 में कितने का खरीद रहे हैं, 40,000 का, और रेट बराबर जो है वो 10% है। SLM लगेगा। अब बुक्स क्लोज होगा 31 दिसंबर को, और आपको 3 साल का लेजर बनाना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। SLM से निकालना है 3 साल का लेजर। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान इधर रहना चाहिए। जब SLM से निकालना होता है तो पहले ही डेप्रीसिएशन निकाल लीजिए। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट बाई। चलिए फर्स्ट मशीन का कितना आएगा, 30,000 का 10%, 3,000 पर एनम है ना। दिसंबर में खाता बंद होता बाबू, और हम अप्रैल में खरीदे हैं, तो पहला साल अप्रैल से दिसंबर 9 महीना का नहीं निकलेगा, तो 9 महीना का कितना आएगा। और नहीं तो रहने दो, अभी रहने दो, डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट सबका साल का निकाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना आता है, और तीसरा का निकालो 40,000 का है 10%। अब देखना है कि कौन मशीन कितने दिन तक हमारे पास है। जो मशीन जितने दिन तक हमारे पास रहेगा उतने दिन का डेप्रीसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मशीनरी अकाउंट, JF यहाँ होता है। और किसी को गप कर लेना है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले कब हम लोग एसेट्स खरीदे हैं, 2016 में खरीदे, अप्रैल 1 में। टू बैंक बोलो या कैश बोलो, मशीन नंबर 1 खरीदे हैं 30,000 का, और इसका खाता बंद होता है 2016 में दिसंबर 31 को। तो देखिए कि 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक और कोई मशीन खरीदा बेचा गया है क्या, तो इस मशीन का डेप्रीसिएशन लगा दो।
अच्छा बताइए, डेप्रीसिएशन जो पहला मशीन का ये है, ये पूरे साल का ना है? तो 3000 पूरे साल का, हम तो 9 ही महीने यूज किए हैं, तो 9/12 कितना आता है? 2250 आएगा। कितना आएगा? तो इसका मतलब है कि मेरा 30,000 का जो प्रॉपर्टी है वो 2250 घटा है, तो बचा कितना? बाई बैलेंस CD, और CD को इधर BD करेंगे 2017 में, तो क्या आएगा? टू बैलेंस BD। पहला मशीन देखो 30,000 का था, कितना डेप्रीसिएशन लगा? 2250, तो बचा 27,750 का। 2017 में देखिए एक और मशीन खरीदे हैं जुलाई में। कब खरीदे हैं? जुलाई में। टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 2 कितने का खरीदे हैं? यही है ना। अब देखिए 2017 में और कुछ हुआ है? तो 2017 में और कुछ नहीं हुआ, तो अब ये दोनों मशीन पर डेप्रीसिएशन लगेगा। तो लगाइए 17 दिसंबर 31 बाई डेप्रीसिएशन कितना आएगा? अब पहला देखो SLM है ना, SL में एक बार जो निकल चुका होता है वही लगता है। पहला मशीन बताओ, अप्रैल यहाँ लिख दीजिए, जनवरी में होगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पहला मशीन का पूरे साल का कितना था? 3000 लगा दिए। दूसरा मशीन बताओ, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना यूज होगा ना, तब पूरे साल का डेप्रीसिएशन 2000, तो 6 महीना का कितना आएगा? 2000 × 6/12 कितना आता है? 1000। मतलब टोटल डेप्रीसिएशन कितना लग गया? 4000। जोड़िए कितना आता है ये? 47,750। 47,750 में 4 चला जाएगा तो 43,750 बचेगा। ये हो गया बाई बैलेंस CD। अब CD को BD कीजिए 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD। बताओ जी, पहला मशीन कितने का था? माइनस कितना का डेप्रीसिएशन लग गया? 3000, तो बचेगा 24,750। और दूसरा 20,000, उसमें कितना डेप्रीसिएट लग गया? 1000, तो कितना बचा? 19,000। अब देखो 2018 में और क्या हो रहे थे? 18 में कुछ हुआ ही नहीं, ये तो 19 में न बेचे हैं। 2018 में डेप्रीसिएशन लगा दीजिए। डेप्रीसिएशन पहला मशीन का पूरे साल का 3000, दूसरा मशीन का, तो टोटल मिला कितना लगा? एक बात गौर करना, अगर आपके क्वेश्चन में केवल 3 साल का लेजर बनाने बोला है तो मेरा बन गया, तब हमको मशीन बेचने का 19 में कोई लफड़ा नहीं। देखो तो कितने साल का बनाने बोला है, तो 3 साल का तो बना दिए हम लोग, और बेचे 19 में। कंफर्म देखिए तो एक बार फिर से, तो मेरा तो कहानी खत्म, बेचने का लफड़ा ही नहीं। कितना आसान कर दिया है, लेकिन भले आपके लिए आसान कर दिया, लेकिन हम लोग पूरा बना के दिखा देते हैं कि बेचेंगे तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। कोई दिक्कत है? 3 साल का बोल दिया तो 3 ही साल तो बन गया। अब बेचना है 19 में, तो 19 खत्म हो गया ना 3 साल में। हमको बनाए 16, 17, 18, 3 साल तो हो गया ना, तो बेचने का लफड़ा नहीं है। थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी चकमा दे देता है, बहुत बच्चा बेचने तक बना देता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? गर्मी एकदम परेशान करके रख दियो। कोई बात नहीं, जितना शरीर से पसीना निकलेगा ना उतना ही चमकोगे, और जितना तुम लोग आराम से कंफर्ट, कभी भी लाइफ को कंफर्ट जोन में मत रखो। निकलने तो इसका काम है निकलना, वो नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? सोचो, ये अपना काम बंद नहीं कर रहा है, तो हम लोग अपना काम बंद करेंगे, पसीना आए या ना आए। चलिए आगे बढ़े। कितना आ गया ये? 43 में 5 जगह 38,750। अगर 3 साल का बोलेगा तो बन गया आपका। देखिए हम एक और साल का बना के दिखा देते हैं, 19 का। पहला मशीन 24,750 का था, कितना डेप्रीसिएशन लगा? 3000, तो हो गया 21,750। दूसरा मशीन 19,000 का था, डेप्रीसिएशन 2000 लगा, तो कितना बचा? 17,000। अब देखिए बेचने का 2019 में बेच रहे हैं, अप्रैल में 2019 में
अप्रैल में बेच रहे हैं, तो बताओ किस मशीन को बेच रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो जनवरी में ना वैल्यू ये है, तो जनवरी से अप्रैल 3 महीने यूज़ किए ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। तो पूरे साल का 3000 है, तो 3 महीने का 3/12 750। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, पहले मशीन का कॉस्ट कितना है, 1/1/2019 में कितना कॉस्ट दिया हुआ है 21,750 माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन इसका 750, बचा कितना 21,000। ये कॉस्ट बचा, इसको कितने में सेल किए हैं, अच्छा 23,500 में बेचे, तो कितना का प्रॉफिट लग रहा है 2,500 का प्रॉफिट ना हो गया जी। तो प्रॉफिट को किधर लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए इधर, अप्रैल 1 प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखते हैं, टू PL प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन पहली बार दिया बाबू लोग 2500, और बेचेंगे तो इधर लिखेंगे बाई बैंक सेल, कितना है 23,500। कोई दिक्कत किसी को। अब एक और उसी डेट में एक और मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल को, मशीन नंबर 3 टू बैंक, मशीन नंबर 3 कितने का है 40,000 का। अब बताओ जी दिसंबर में कितने मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन नंबर 2 का 1 तो ख़त्म हो गया ना, तो 2 मशीन का पूरे साल का कितना आता है, और 3 वाला मशीन का पूरे साल का 4,000 आता है ना। लेकिन यहाँ 4,000 नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग अप्रैल से ना लेंगे, तो अप्रैल से दिसंबर कितने महीने का 3 × 9 3 × 12 3,000 आ जाएगा, तो बाहर आ गया 5,000। अब प्लस माइनस करके निकाल लोगे, इधर जोड़ना सारा उठाकर यहाँ लाना, यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा CD कितने का मशीन बचा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे तो बता देंगे कितने का बचा हुआ है। देखो खुद सोच लो, ये मशीन तो ख़त्म, ये ख़त्म, ये भी उसी का आइटम है, ये सब भी उसी का आइटम है, तो 17 और 40 कितना हो गया 57,000। 57,000 में 5,000 चला गया तो कितना बचेगा 52,000 का मशीन यहाँ CD होगा। यहाँ CD कितना आएगा बोल दे रहे 52,000, CD करके और BD कर देना। क्या हाँ, क्वेश्चन में जो बोला है उसके अनुसार से 3 साल निकाल के छोड़ दीजिएगा, काफ़ी है। लेकिन हम आपको सीखने के लिए पूरे बना दिए, बात समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 3 साल का पूछा है, तो 3 साल का हमको बनाना है, उससे ज़्यादा का नहीं बनाना है। लिख लीजिए इसको, एक फाइनल अकाउंट बता देते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग 17 देख रहे हैं, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है सेट 3 का। इसके बाद आप लोग को पूरे कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बनाना है, नहीं ट्रेडिंग और PL ही बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, केवल ट्रेडिंग और PL बनाना। बैलेंस शीट का आइटम को इग्नोर कर देंगे, जब बनाना ही नहीं तो। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग और PL बनाते हैं। एक बात आप लोग गौर नहीं कर रहे, सेट बनाने से कुछ हम लोग को आइडिया लग रहा है, जैसे इसमें देखो ट्रेडिंग और PL ही से बनाना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बोलेगा हम लोग वही बनाएंगे। अब जो बैलेंस शीट का आइटम है उसको इग्नोर करेंगे, शुरू करें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,000, परचेजेस डेबिट में, परचेजेस में देखो तो रिटर्न सही है, तो अंदर में लिखो 15,000, इसमें रिटर्न माइनस करेंगे। तो जो सेल्स है कितना और नीचे रिटर्न है। अब
भेजे लिखा है और 5,000 नहीं पे किए इसलिए आउटस्टैंडिंग भेजे लिखा है। ये भेजे मेरा बाकी है, तो टोटल यहाँ लिखा जाता है, बाकी हो पे किए या नहीं किए, टोटल कितना है वो लिखा जाता है। 11,000 पूरा मजदूरी लिखा है, जिसमें से 6,000 हम लोग पे किए तो 5,000 रुपये पे नहीं किए, दोनों जोड़ के लिखिए। आगे पढ़ते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेज कहाँ जाता है? सीएल में ना। ट्रेड एक्सपेंसेज या पार्ट ऑफ कितना है? इसका भी आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं। ट्रेड एक्सपेंसेज कितना है? 2,000 के बाद डिस्काउंट देखो दोनों तरफ है, तो दोनों लिखेंगे। डेबिट वाला डेबिट में है 200, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। डिस्काउंट एक्सपेंसेज भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। 500 डिस्काउंट के नीचे कोल गैस एंड वाटर रेडी करना है। कोल गैस एंड वाटर कितना? 800 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 250। उसके बाद बिल्डिंग यहाँ जाएगा नहीं, फर्नीचर जाएगा नहीं, कैपिटल भी नहीं जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है। सैलरी डेटा भी नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन देखो कितना इजी करके दिया, बहुत बच्चा इसको छोड़ देगा डर से। कितना? बहुत बच्चा छोड़ देगा कि मेरे से नहीं बने वाला, जबकि कितना आसान है, 5 आइटम 10 आइटम लिखना था। नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया 8,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? क्लोजिंग 8,000 टोटल कीजिए 27,000 इधर ही जा रहा है क्या? लगता है इधर ही जा रहा है। 14, 4, 18 और 11 इधर जा रहा है। 8 और 5 13 के नाम में 11, 12, 12 और 4 26 होता है। 26 और 4 30,000 सही है। 30,300 उठा कर इधर लाओ, इधर हो गया 10, 19, 9, 27, 27 3,000 क्या निकलता है? उधर हुआ इधर बीडी होगा ना, तो ग्रॉस लॉस बीडी 3,000। अब देखो खर्चा इधर ही तो जा रहा है, खर्चा ही जा रहा है, तो 3 और 5 5,000, 3 तो 500 750, 5,750 उठाकर यहाँ रहे 5,750, 900 माइनस कर दीजिए तो 850, 8 9 17 4,800 ये क्या निकलेगा? 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बन जाएगा।